सीपेक पर हुए इस बड़े खुलासे को देख दंग रह गया भारत। चीन और पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का खुलासा। क्या इस बार भारत दे पाएगा करारा जवाब? चीन और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए भारत ने भी बना लिया है धाकड़ प्लान। इस देश के साथ मिलकर गदर मचाएगा भारत। भारत के इस प्लान का अंदाजा होते ही पस्त हो गए चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, पूरी दुनिया चीन और पाकिस्तान के गिरगिट जैसे रंग बदलने और अपने फायदे के लिए कुछ भी करने वाले इरादे से वाकिफ है। दुनिया जानती है कि ये दोनों देश नीचता की किसी भी हद तक गिर सकते हैं। रही बात भारत की, तो सच में भारत की तो किस्मत ही खराब है कि उसे गिरगिट जैसे दो खतरनाक पड़ोसी मिले जो मौका पाते ही भारत का खून चूसने लग जाते हैं। लेकिन भारत भी सवा शेर है और एकमात्र देश भी जो दोनों देशों को उसकी औकात लगातार दिखाता रहता है। तभी इन दोनों देशों की कभी औकात नहीं हुई कि भारत के खिलाफ खुलकर कुछ कर सके। और जब भारत के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कर सके तो ये दोनों चालबाज देश छिप छिप कर साजिश करते रहे। इसी क्रम में इनकी एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जो कि भारत को गड्ढे में धकेलने का प्लान था। लेकिन भारत भी कहां किसी से कम है, उसने भी अपना दांव चला और ये दोनों देश औकात में आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन सीपेक के बहाने भारत को घेरने का प्रयास कर रहे थे। चीन ने अब बड़ा खेल खेला है। वो अब अन्य विकासशील देशों को इसमें शामिल होने का न्योता दे रहा है। पाकिस्तान और चीन ने सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने वाले अन्य डेवलपिंग नेशंस का स्वागत करने का फैसला किया। दोनों देशों का कहना है कि कोई भी देश सीपेक में शामिल होता है तो इससे कई लाभ होंगे। 2013 में शुरू किया गया सीपेक एक गलियारा है जो अरब सागर पर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को नॉर्थ वेस्ट चीन के सिंजियांग उइगर के कशगर से जोड़ता है। इसका उद्देश्य एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान और चीन सीपीईसी के सहारे भारत को घेरने की फिराक में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इस प्रोजेक्ट का लगातार विरोध कर रहा है। वहीं चीन अपने इस प्रोजेक्ट के सहारे पाकिस्तान को भी अपने कब्जे में रखना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ पा रहा है। आइए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि भारत क्यों करता है इस प्रोजेक्ट का विरोध। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर सीपेक चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से गुजरता है। सीपेक को बनाने में चीन भारी निवेश कर रहा है। सीपेक की कुल लागत 46 अरब डॉलर यानी कि करीब 31 लाख करोड़ रुपए है। सीपेक के साथ पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश किया जा रहा है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कैसे भारत ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में करके पाकिस्तान और चीन का सारा खेल ही पलट दिया। और आपको एक रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे जिसने भारत को छोड़ अफगानिस्तान को लेकर सभी देशों के कान खड़े कर दिए हैं, चाहे वो अमेरिका, पाकिस्तान या फिर चीन ही क्यों ना हो। दोस्तों, पिछले साल 15 अगस्त को जब अफगानिस्तान की गद्दी छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी फरार हुए थे तो यही माना गया कि अफगानिस्तान से अब भारत के भी पांव उखड़ चुके हैं। लेकिन नई दिल्ली ने नए तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित कर लिया है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान के बिछाए गए कांटों के बाद भी भारत ने जिस रफ्तार से अफगानिस्तान में वापसी की है वो काफी दिलचस्प है और उसे जानना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत के पास अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के कई कारण हैं। दरअसल तालिबान को खुद भारत के लिए खतरे के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे जिहादी समूहों के लिए तालिबान के संबंध चिंता में डाल देते हैं। इसके साथ ही भारत ने फरवरी 2022 में घोषणा भी की थी कि वो मानवीय राहत के लिए अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं उपलब्ध करवाएगा। और गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद भी भारत अफगानिस्तान में गेहूं भेज रहा है। और भारत की नीतियों से ही पाकिस्तान को भारतीय ट्रकों को अफगानिस्तान जाने के लिए अपने रास्ते का इस्तेमाल करने देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत भी अफगानिस्तान को अपने पाले में लाने के लिए जमकर पैसा बहा रहा है। भारत 2001 से अफगानिस्तान के विकास के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, सड़क, बांध और अस्पताल जैसे बुनियादी परियोजनाओं के लिए 3 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं। और ये अफगानिस्तान में भारत का कोई निवेश नहीं है और ना ही भारत को इसके बदले कोई मदद चाहिए। लिहाजा इसने तालिबान के ऊपर भारत को बढ़त दी है।
भारत ने काबुल स्थित अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम को तैनात किया है, जिसकी सुरक्षा में तालिबान ने भारी भरकम टीम तैनात कर रखी है। वहीं भारत और अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती पाकिस्तान के इस डर को शांत करना है कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। असल में पाकिस्तान किसी भी हाल में नहीं चाहता कि अफगानिस्तान तक भारत पहुंच पाए, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार भले पाकिस्तान समर्थित है, लेकिन अफगानिस्तान की जनता भारत के साथ है। लिहाजा जैसे ही भारत अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान अलग अलग तरह की अड़चनें पैदा करने में लग जाता है। अफगानिस्तान तक मदद भेजने के लिए भारत के लिए आसान तरीका पाकिस्तान ही है, और इसी का फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार करता रहता है। पाकिस्तान ने पहले कहा था कि भारत गेहूं को अफगानिस्तान तक भेजने के लिए पाकिस्तानी ट्रकों का इस्तेमाल करेगा, जिस पर पाकिस्तानी झंडा लगा होगा, जिसे भारत ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन दांव उल्टा पड़ता देख पाकिस्तान ने बयान ही बदल दिया और कहा कि अफगानिस्तान में भारतीय ट्रकों से ही गेहूं पहुंचाया जाएगा, जो फिलहाल संभव नहीं है। भारत ने पाकिस्तान का विरोध करते हुए कहा था कि मानवीय मदद के लिए किसी भी तरह की शर्तें नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आ चुका है। इस बीच अफगानिस्तान के लोगों ने खाने की दिक्कत और भूकंप को झेला। इन समस्याओं में भारत अफगान लोगों की मदद के लिए सबसे आगे रहा। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की जो मदद की है, उसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। एक सर्वे से पता चलता है कि 69% अफगानिस्तान के लोग भारत को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। अफगानिस्तान की सिर्फ 10% आबादी पाकिस्तान को सच्चा दोस्त मानती है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक आम लोगों की सोच को जानने के लिए एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में अफगानिस्तान के अतीत, भविष्य और आकांक्षाओं से जुड़े सवाल पूछे गए। आंकड़ों से पता चलता है कि 67% अफगान लोगों का मानना है कि अमेरिका गलत तरीके से कुप्रबंध के साथ अफगानिस्तान से निकला। इस एग्जिट ने पाकिस्तान और चीन को काबुल पर कब्जा करने के लिए तालिबान को प्रोत्साहित करने का मौका दिया। भारत कई तरीके से अफगानिस्तान की मदद करता रहा। अफगानिस्तान की संसद की बिल्डिंग भारत की बनाई हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान के लोगों का भारत में स्वागत होता है और उन्हें मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के छात्र भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हाल ही में बड़ी मात्रा में गेहूं भी भारत ने अफगानिस्तान को भेजा है। सर्वे के मुताबिक 22% अफगानिस्तान के लोग अमेरिका को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। 10% पाकिस्तान, 9% रूस, 6% सऊदी अरब और 4% चीन को अपना दोस्त मानते हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और बिना कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।